Good morning, students. I hope all of you are fine and following all the guidelines of COVID 19 and taking care of yourselves and your family members too. Today is Tuesday, children, that is 6th July, and you are having your GK class. Okay, so in this class, we will study page number 23 and 24. Okay, so without wasting time, let's start our studies. The name of this page is Dance Form of India. We all know that so many dance forms are there. We are dancing also, singing also. So the dance is having so many forms. Okay, like India is divided into so many states, so every state's having the different forms of dances. Okay, so in this page we will study this. Okay, let's start. Dance is a wonderful way to exhibit art and culture of any country. ओके, डांस जो है एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम अपनी कंट्री की, अपने देश की आर्ट एंड कल्चर को दिखा सकते हैं. ठीक है, हम उसको दिखा सकते हैं. सो रीड द डिटेल्स ऑफ दीज डांसेस एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन ब्लैंक्स. Take help from the given clues. Okay, these details are given here. We have to read it and we have to write the name of this dances. Okay, the clues are given here. Okay, from this only we have to write it. So let's start from number 1. Number 1. This dance is mainly performed during Navratri. Is this dance dancers use small sticks? Okay, ये डांस जो है वो नवरात्रि के समय ही मेनली परफॉर्म किया जाता है और इस डांस में डांसर्स जो है छोटी छोटी स्टिक्स का यूज़ करते हैं. सो दिस डांस इज कॉल्ड डांडिया. ओके, इन गुजरात में आपने देखा होगा अ सीरियल इज़ कमिंग, तारक मेहता का उल्टा चश्मा. ओके, उसमें बहुत बार दिखाया है. गरबा दिखाते हैं ना, है ना, गरबा होता है, वैसे ही डांडिया भी होता है. आप लोगों किन में से कुछ दीदी लोगों ने पहले हम लोगों के स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता है तो परफॉर्म करते हैं ना, ये छोटी छोटी स्टिक्स हाथ में लेकर. ठीक है, जब कोई डांस ये वाला होता है इस ऐसी ड्रेसेस पहन के, तो दिस इज़ कॉल्ड डांडिया. ओके, देन नंबर 2. This classical dance is from Kerala. In this dance, elaborate makeup called chutti is applied on faces. Okay, ये क्लासिकल डांस केरला से है. ठीक है, इसमें बहुत सारा मेकअप, एलाबोरेट मतलब बहुत सारा मेकअप किया जाता है, जिस मेकअप का नाम चुट्टी होता है. फेस पे, ये देखो, फेस पे बहुत बुरी तरह से मेकअप किया जाता है इसमें. ओके, सो दिस क्या कहते हैं, डांस इज कॉल्ड कथकली. दिस डांस इज कॉल्ड कथकली. ओके, समटाइम्स इन दी फिल्म्स ऑल्सो दे आर शोइंग. इफ़ यू हैव सीन चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म, उसमें गानों में ये दिखाया है कथकली डांस. ओके, सो ये दिस डांस इज कॉल्ड कथकली. नाउ नंबर 3. दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ मिज़ोरम. इट इज़ ऑल्सो नोन एज बम्बू डांस. ओके, ये मिज़ोरम का डांस है और इस डांस को बैम्बू डांस भी कहते हैं. ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो पिछली बार स्पोर्ट्स डे में आप लोगों ने यही बैम्बू डांस परफॉर्म किया था. ठीक है, तो इस बैम्बू डांस का जो नाम है उसको चीरो कहते हैं. चीरो. ओके, CHERAW, चीरो. ओके, देन नंबर 4. दिस क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ इंडिया. इट इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर डांस फॉर्म इन पाकिस्तान. ये क्लासिकल डांस जो है नॉर्थ इंडिया से ही, मतलब नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले किया गया था. इट इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर फॉर्म इन पाकिस्तान. ये पाकिस्तान में भी इस डांस को बहुत किया जाता है. तो द नेम ऑफ दिस डांस इज कथक. ओके, द नेम ऑफ दिस डांस इज कथक. ओके चिल्ड्रन, इन द एग्ज़ाम दीज डिटेल्स विल कम. ये लाइन्स लिखी हुई आएंगी एंड यू हैव टू identify and write the names of the dances. So read these details and then learn the names of these dances. Okay, the next one, number 5. The classical dance form originated in Tamil Nadu. Its performance is usually accompanied by classical Carnatic music. ठीक, ये क्लासिकल डांस फॉर्म जो है ये तमिलनाडु का है. ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस में क्लासिकल कर्नाटक म्यूज़िक कर्नाटका की म्यूज़िक बजती है. तो दिस इज़ कॉल्ड भरतनाट्यम. दिस इज़ कॉल्ड भरतनाट्यम. उसमें इस तरह का कुछ मेकअप होता है. ओके, देन दिस डांस इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ उड़ीसा. इट ओरिजिनेटेड इन द टेम्पल्स. ये उड़ीसा का डांस है
क्लासिकल और ये टेम्पल्स में किया जाता था पहले, वहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। ओके, सो दिस डांस इज कॉल्ड ओडिसी. Okay, this dance is called Odissi. Now in the next page, children. The name of page number 24 is Musicians and Instruments. Okay, Musicians and Instrument. अभी आपने पिछले पेज में पढ़ा अबाउट द डांस फॉर्म्स. अब नाउ इन दिस पेज वी विल स्टडी अबाउट द म्यूजिशियंस. ठीक है, म्यूज़िक से रिलेटेड जो होते हैं ना, जो इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं लोग, ठीक है, सिंगिंग करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट भी तो बजाते हैं ना लोग, लाइक वायलिन, गिटार, तबला, ढोलक, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो बजाते हैं. इन दिस पेज वी विल स्टडी अबाउट देम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देयर आर मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. बहुत सारे टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आपको तो पता ही है. मैच द म्यूजिशियंस विद द इंस्ट्रूमेंट्स दे आर फेमस फॉर. ये म्यूजिशियंस दिए गए हैं और यहाँ पे ये बीचों बीच में इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, हमें उनको मैच करना है. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है? तबला, संतूर, सितार, शहनाई, फ्लूट, सरोद. दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, और ये ऊपर नाम दिए गए, हमें मैच करना है. ओके, सो इंस्टेड ऑफ मैचिंग आई हैव रिटन द अल्फ़ाबेट हियर, सो इट विल बी क्लियर फॉर यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, हरि प्रसाद चौरसिया. ओके, हरि प्रसाद चौरसिया, सी. ये क्या बजाते हैं? फ्लूट. फ्लूट मीन्स बांसुरी. फ्लूट मीन्स बांसुरी. हरि प्रसाद चौरसिया जो म्यूजिशियन थे ये बांसुरी बजाते थे. ठीक है, नेक्स्ट इज जाकिर हुसैन. जाकिर हुसैन ये क्या बजाते थे? ए, तबला. इनके बारे में तो आपने शायद कभी ऐड में या कहीं पे सुना भी हो. ठीक है, जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? तबला. देन नेक्स्ट अमजद अली खान. अमजद अली खान क्या बजाते थे? बी, सरोद. ठीक है, क्या बजाते थे? सरोद. देन नंबर 4 बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? एफ. एफ में क्या है? सी दिस, शहनाई. बिस्मिल्लाह खान वॉज प्लेइंग शहनाई. देन नेक्स्ट शिव कुमार शर्मा. शिव कुमार शर्मा ये म्यूजिशियन है, ये क्या बजाते थे? दिस, संतूर. एक इंस्ट्रूमेंट है संतूर, इसको वो बजाते थे. देन नंबर 6 पंडित रवि शंकर. व्हाट वाज ही प्लेइंग? क्या वो बजाते थे? ई, सितार. ओके, सो ये म्यूजिशियंस थे जो ये इनके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनको ये लोग प्ले करते थे. कहीं पे भी कोई शो होता था किसी भी चीज़ में तो ये इन्हीं इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए फेमस हैं ये. ओके, so this was the explanation of page number 23 and 24. I hope you understood, children. If not understood, you can ask me in the Google Classroom or you can ask me in the comment section of YouTube itself. Okay, the written work of this I will send you in the Google Classroom. So we'll meet again in the next class, children. Till then, take care of yourselves also and your family members also. Bye.